अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने तेलंगाना मैथमेटिक्स क्लास 10th के मॉडल पेपर से क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन नंबर 20 का लिंक मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह है कि इफ sec beta plus tan beta is equal to P, if sec beta plus tan beta is equal to P, then express the value of sin beta in terms of P। यानी sin beta के वैल्यू को हमको P में मालूम करना है, P के रुखूम में मालूम करना है, जबकि sec beta plus tan beta की कीमत यहाँ पर P दी गई है। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं अब हम देखेंगे। गिवन दैट हमको फर्स्ट लिखना होगा कि गिवन दैट यानी दिया गया है कि सेक बीटा प्लस टैन बीटा इज इक्वल टू पी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 समझते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको सेक और टैन के दरमियान क्या फार्मूला है हमको मालूम होना चाहिए। वो फार्मूला इस तरह है कि सेक टीटा सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 होता है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस तरह से लिखेंगे, सेक टीटा प्लस टैन टीटा इंटू सेक टीटा माइनस टैन टीटा। इस तरह से भी हम इसे इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 होता है। उससे हम सेक टीटा प्लस टैन टीटा इंटू सेक टीटा माइनस टैन टीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहां पर उसी फार्मूले को अप्लाइंगे। वी नो दैट सेक स्क्वायर बीटा माइनस टैन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा का फार्मूला क्या है, 1 है। तो यहाँ पर टीटा की प्लेस पर बीटा है, इसलिए सेक स्क्वायर बीटा माइनस टैन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम सेक बीटा प्लस टैन बीटा इंटू सेक बीटा माइनस टैन बीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 की मदद से देखिए, सेक बीटा प्लस टैन बीटा कितना वैल्यू दिया गया है, P वैल्यू दिया गया है, तो इसे हम लिखेंगे P इंटू सेक बीटा माइनस टैन बीटा इक्वल टू 1। तब सेक बीटा माइनस टैन बीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक बीटा माइनस टैन बीटा इक्वल टू 1 बाई P। लेकिन हमको कहा गया है कि साइन बीटा का वैल्यू P में मालूम करना है, यानी साइन बीटा का जो वैल्यू है, कीमत है, उसे P के रुखूम में मालूम करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यानी जमा करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सेक बीटा प्लस टैन बीटा इक्वल टू P, और ये है सेक बीटा माइनस टैन बीटा इज इक्वल टू 1 बाई P। दोनों को ऐड करने पर ये प्लस और ये माइनस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सेक बीटा प्लस सेक बीटा कितना होगा, 2 सेक बीटा इज इक्वल टू ये होगा P प्लस 1 बाई P। 2 सेक बीटा इज इक्वल टू P प्लस 1 बाई P। अब यहाँ पर P बाई 1 भी लिख सकते हैं इसे, तो ये होगा 2 सेक बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेने पर ये P ही एलसीएम हासिल होगा इसका, तब P इंटू P यहाँ पर P स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, इस तरह से 1 हासिल होता है। जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन वाला एलसीएम हासिल होता है, तब हम इधर से इधर मल्टीप्लाई करें और इधर से इधर मल्टीप्लाई करें, और प्लस है तो इसे प्लस में लिखें, माइनस है तो माइनस में लिखें। अब उसके बाद होगा सेक बीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर डिवीजन में होगा P स्क्वायर प्लस 1 बाई 2P। यह हासिल हुआ है सेक बीटा का वैल्यू। लेकिन हमको क्या मालूम करना है, साइन बीटा का वैल्यू P में मालूम करना है। तो चलिए अब इसको किस तरीके से मालूम करते हैं अब हम देखेंगे। ये सेक को हम तब्दील करेंगे काज में, यानी काज बीटा इक्वल टू 1 बाई सेक बीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए ये 1 बाई सेक बीटा का वैल्यू क्या है, P स्क्वायर प्लस 1 बाई 2P। तो इसे अगर हम काज में तब्दील करें सेक को, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना होगा, यानी नसब नुमा को शुमार कुनिंदा लिखे, शुमार कुनिंदे को नसब नुमा में लिखते हैं, तब कॉस बीटा का वैल्यू हासिल होता है 2P बाई P स्क्वायर प्लस 1। ये कॉस का वैल्यू आ चुका है। लेकिन हमको
वैल्यू होना है किसका, साइन बीटा का वैल्यू मालूम करना है। हम एक जाब्ता यहां पर हमको मालूम है, वो क्या है जाब्ता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा यहां पर। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे अब। तो यहां पर होगा साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉस बीटा का वैल्यू ये जो यहां पर हासिल हुआ है, इसे यहां पर दर्ज करते हैं, इसे हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉस बीटा का वैल्यू 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1 यहां पर दर्ज करने पर, कॉस स्क्वायर बीटा के प्लेस पर कॉस का वैल्यू दर्ज करने पर, तो ये किस तरह होगा, साइन बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा के प्लेस पे हम रखेंगे 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको मजीद और सॉल्व करते हैं। साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, देखिए यहां पर p 2p स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4p स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है, तो ये होगा p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। चलिए इसको मजीद यहां पर सॉल्व करते हैं। साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां पर एलसीएम लेने पर ये होगा p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इधर, तो ये होगा p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। चलिए उसको और मजीद यहां पर सॉल्व करते हैं। साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब होगा a स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब होता है p पावर ऑफ 4 प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर मीन्स 1। अब उसके बाद है देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है यहाँ पर p स्क्वायर इंटू 1 का मतलब है 1 यहाँ पर। उसके बाद है माइनस 4p स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। चलिए इसे मजीद और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, p स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर देखिए इसे माइनस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर ये a स्क्वायर माइनस 2ab, अगर इसे हम इंटू 1 भी लिखते हैं यहां पर तो 2ab होगा, यानी a स्क्वायर मीन्स a क्या है यहाँ पर p स्क्वायर है और b क्या है 1 है, और ये a स्क्वायर अगर हम 1 को भी यहाँ पर अगर स्क्वायर लिखें a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab, तो ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा वो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर ये साइन बीटा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों को भी स्क्वायर है, हमको होल स्क्वायर में से लिख सकते हैं। तो इसे किस तरह से लिखेंगे आगे स्टेप में देखेंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट यहाँ पर कैंसिल, तो इस तरह से साइन बीटा का वैल्यू p में होगा p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर का इक्वल होता है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां पर भी p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1, ये साइन बीटा का वैल्यू p में हमको हासिल हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले चंद स्टेप तो सेम रहेंगे, यहां तक सेम रहेंगे। सेक बीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p हमको यहां तक हासिल हुआ है। अब इसके बाद हमको साइन बीटा का वैल्यू मालूम करना है। उसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल को यहां पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कायमुज जाविया मुसल्लस की मदद से, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए सेक बीटा का डेफिनेशन क्या होता है, अगर सपोज मैं यहाँ पर बीटा फर्ज करता हूं, इसके अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनस, तो सेक का डेफिनेशन क्या है, सेक का डेफिनेशन ये है, सेक का डेफिनेशन है हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट साइड, यानी वितर बटा हुआ मुत्तसिला जिला यहाँ पर। तो इस तरह, इस लिहाज से इसका वैल्यू कितना होगा, ये p स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेनस का वैल्यू होगा, और एडजेसेंट साइड बीटा के ये है, इसका वैल्यू होगा 2p।
तब हमको ये अपोजिट साइड अगर मालूम होती है तो साइन का वैल्यू हम कर सकते हैं। साइन का डेफिनेशन ये है कि अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो हमको यहाँ पर अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का डेफिनेशन क्या है, वो है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यानी वितर की दूसरी मसावी है कायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी। तो इसे हम बाई पाइथागोरस थ्योरम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो हाइपोटेनस क्या है इसका, पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और एक साइड क्या है यहाँ पर ये 2p स्क्वायर। तो हमको ये साइड यहाँ पर अपोजिट साइड यहाँ पर मालूम करना है। चलिए इसका नेम भी दे देंगे हम ए बी सी। तो AC साइड हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर का मतलब होता है 4p स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तब देखिए ये होगा p पावर ऑफ 4 प्लस 1 स्क्वायर 1, और ये होगा 2p स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं ये 4p स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तब AC स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4p स्क्वायर इधर आकर माइनस में होगा, लेकिन मैं इसे इधर लिख रहा हूं। तो इसे हम लिख सकते हैं p पावर ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, यानी ये 4p स्क्वायर को इस जानिब लेने पर ये माइनस में होगा। तब AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए p पावर ऑफ 4 प्लस 1 प्लस देखिए अब ये 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर का वैल्यू होगा यहाँ पर माइनस 2p स्क्वायर। अगर हम इसे मजीद इस तरह से लिखें, किस तरह से लिख सकते हैं इसे, p स्क्वायर होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का ये, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब AC का वैल्यू क्या होगा, AC इक्वल टू ये स्क्वायर इधर आकर रूट में कन्वर्ट होने पर p स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होने पर इसका वैल्यू हासिल होता है p स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए अब हम ये p स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पर दर्ज करने पर AC का वैल्यू p स्क्वायर माइनस 1 हासिल हो चुका है। अब हमको क्या कहा गया है, साइन बीटा का वैल्यू। तो साइन बीटा इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखना चाहिए, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला होगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस AB। तो इस तरह से साइन बीटा का वैल्यू होगा यहाँ पर p, देखिए साइन बीटा का वैल्यू अपोजिट साइड p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1। उस तरीके से भी हमको यही आंसर हासिल हुआ है और इस तरीके से भी हमको यही आंसर हासिल हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो मेथड इजी मालूम होता है उसे आप सॉल्व कीजिए। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, और मजीद प्रॉब्लम भी हम अगले वीडियो में पेश करेंगे। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।